Hello बच्चों, let's read the question. Question says, let the point on the line passing through the points P having coordinate 1, -2, 3 and Q having coordinate 5, -4, 7 farther from the origin and at a distance of 9 units from the point P बी अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा। ये जो अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा पॉइंट है ये पी क्यू लाइन पर लाई कर रहा है और ओरिजिन से 9 यूनिट जो दूर डिस्टेंस है वो 9 यूनिट है पी से इसका डिस्टेंस। देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू ऑप्शन ए इज 165, ऑप्शन बी इज 155, ऑप्शन सी इज 150, ऑप्शन डी इज 160। फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कोई भी आपको दो पॉइंट दिए गए हो, मान लीजिए दो पॉइंट दिए गए हैं x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट दिया गया है x2 y2 z2। इनसे आपने पास होने वाली एक लाइन फाइंड आउट करनी है तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस x1 ऊपर पासिंग पॉइंट आता है, नीचे डायरेक्शन रेशियोज आएंगे तो x2 माइनस x1 is equal to y minus y1 divided by y2 minus y1. This is equal to z minus z1 divided by z2 minus z1. तो सबसे पहले हम लाइन PQ की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो लाइन PQ, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगी, देखिए पासिंग पॉइंट मैंने ऊपर P ले लिया x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 -1 करेंगे डिनोमिनेटर में तो यहाँ 4 हो जाएगा इज इक्वल टू y प्लस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा -2 -4 प्लस 2 बन जाएगा इज इक्वल टू थर्ड पॉइंट पे आप ऐसे ही लिख लेंगे z माइनस 3 और डिनोमिनेटर में यहाँ आ जाएगा 4। ये लाइन की इक्वेशन हो गई। तो कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन PQ, कोई भी पॉइंट होगा PQ पर तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगर मैं इसे यहाँ लैम्डा के इक्वल ले लूं तो बच्चे उसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 4 लैम्डा प्लस 1 या -2 लैम्डा -2 और 4 लैम्डा प्लस 3। और वो पॉइंट हमारा इसी लाइन पर है। लेट दिस पॉइंट बी, लेट आर बी दिस पॉइंट, आर बी 4 लैम्डा प्लस 1। इस पॉइंट को हमने 4 लैम्डा आर बोल दिया, -2 लैम्डा -2 और 4 लैम्डा प्लस 3। अब इसका हमें स्टेटमेंट में डिस्टेंस दिया गया है P से, कितना दिया गया है, PR डिस्टेंस मुझे कितना दिया गया है, 9 यूनिट दिया गया है। अगर PR डिस्टेंस 9 यूनिट है दिस इंप्लाइज PR स्क्वायर कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए, PR स्क्वायर इज इक्वल टू 81 हो जाएगा। PR स्क्वायर आप यहाँ कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए 4 लैम्डा प्लस 1 -1 का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं -2 लैम्डा -2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस और यहाँ थर्ड कोऑर्डिनेट हमारा था 4 लैम्डा प्लस 3 -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। यहाँ से लैम्डा के लिए सोल्व करना है। देखिए ये तो कट ही जाएंगे आपस में और लैम्डा के लिए जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे लैम्डा स्क्वायर मिलेगा 81 बाय 36, यानी ये 36 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 81 होगा। 80 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा 81 बाय 36, तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी ±9/6। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे तो ये 3 और यहाँ आ जाएगा 2। तो लैम्डा की वैल्यू फाइनली मुझे मिल गई है +-3/2। अब जैसे ही आप लैम्डा की वैल्यू इस r में रखेंगे, देखिए 3/2 रखेंगे तो भी मुझे एक पॉइंट r मिलेगा और अगर आप -3/2 रखेंगे तो आपको अनदर पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देयरफॉर r में कैन बी, r क्या क्या हो सकता है, r बन जाएगा हमारा मैं सीधा लिख रही हूँ, आप सोल्व कर लेंगे 7 -5 और 9 और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा -5 1 और -3। अब मुझे r ये दोनों मिले हैं लेकिन हमें r कौन सा लेना है, जो फारदेस्ट डिस्टेंस पर है ओरिजिन से। दोनों का आप डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ओरिजिन से, ओरिजिन यानी 0 0 0 से इसका डिस्टेंस भी फाइंड आउट करेंगे और इसका डिस्टेंस भी फाइंड आउट करेंगे।
तो जो इसका डिस्टेंस है, इस पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा आएगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा आएगा, तो ये पॉइंट यानी दूर है हमारा। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमें मिल गई, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगी 7 -5 और 9। और हमसे पूछा क्या है, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस गामा स्क्वेयर। तो 7 का स्क्वेयर 49, 5 का स्क्वेयर 25 और 9 का स्क्वेयर 81 हो जाएगा। यहाँ पर तीनों को आप ऐड करेंगे तो 155 मुझे मिल गया। तो ऑप्शन मैच करते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।